राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसके हमने फर्स्ट 6 सैम्पल पेपर्स को कवर कर लिया था इन आर लास्ट वीडियोस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 7। सैम्पल पेपर नंबर 7 देखो, इसका सेक्शन ए एमसीक्यूज वाला सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है और फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन अगर आपके पास रियल टू रियल हो तो वो आपके पास 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर के केस में आ जाए तो वो 1 1 तो होगा। नेचुरल नंबर या होल नंबर के केस में आ जाए वो 1 1 तो होता है लेकिन ऑन टू नहीं होता। नेक्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पर होती है ना। 60 को लिखते हो π/3, बीच में माइनस का साइन। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? ये भी 60 पर होती है, मतलब π/3। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y, इसकी पूछ रहे हैं आपके पास रेंज क्या है। y मतलब होता है रेंज, y की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब रेंज, तो वो होती है 0 से लेके पाई तक। डी ऑप्शन हो गया आंसर। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। ए और बी मैट्रिक्स हैं 2 × 3 ऑर्डर के, तो सी का ऑर्डर बताना है आपको। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबका ऑर्डर बिल्कुल सेम रहता है। 2 × 3 है तो सी का भी कितना होगा? 2 × 3। ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स है, उसमें A12 बताना है आपको कितना है। 12 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 6। सिक्स्थ है, डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ये 0 हो गया, तो x² इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई +/6। बी ऑप्शन आंसर। एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लगा लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -3, या ऐसे लगा लो सीधी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a+1। देखो x की वैल्यू यहाँ भी डालने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। देन 3 इज इक्वल टू a+1, तो a की वैल्यू आ गई 2। बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x एंड प्लस कॉस इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है वो π/2 के इक्वल होता है। तो π/2 का अब डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव ऑफ π/2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। y की वैल्यू आपको log sin x दी हुई है, log sin x, ठीक है। और x की वैल्यू π/4 पर dy/dx फाइंड करना है। तो देखो dy/dx log x का होता है 1/x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वो हो गया cos x, cos/sin हो गया cot x। तो आपको फाइंड करना है dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4। तो cot π/4 कितना हो गया? 1। सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल पॉइंट हो वो आपको फाइंड करना है, ठीक है जी। तो देखो पहले इसकी स्लोप निकाल लो टेंजेंट की। dy/dx कितना आ जाएगा? 2x - 4। इसको आप क्या करो, 0 फिल कर दो। 2x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये वाली 2 वैल्यू जो आई है वो इसको आप डाल दो y में, तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट। तो y इज इक्वल टू 4 - 8 + 5, ये आ गया आपका -4 + 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ए ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। x की वैल्यू 2, y की 1। नेक्स्ट है 11th। देखो ये इवन ऑड फंक्शन ही चेक कर सकते हो जब आपके पास -a to a लिमिट होती है ना।
तब कोई फंक्शन दिया हो तो आप क्या करते हो, उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के देख लेते हो। अगर एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे, वो अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ज़ीरो होता है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं, तो माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स हो गया, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो माइनस को कॉमन लिया, एक्स प्लस साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ एक्स। देयर फोर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये सी पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है, माइनस कॉट एक्स का। ठीक है जी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिग्री होती है जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है उसकी पावर। सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, अब इसकी पावर क्या है, 1। ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें ए डॉट बी फाइंड करना है। ए डॉट बी फाइंड करने के लिए देखो क्या करोगे, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 प्लस का, -5 -1 प्लस के 5 10 आ गया आपका आंसर। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। प्लस वाली आइडेंटिटी मैं बार बार आपको बताती हूँ, प्लस वाली आइडेंटिटी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी और मल्टीप्लाई वाली कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, देन एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इनको डी आर्स ले लो, दो लाइंस के। तो अब आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। A1 4 है, B1 3 है, C1 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू 1 है। तो आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 A2 4 -6 प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब ये तो हो गया 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस कब 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। द पॉइंट विच लाइज इन द प्लेन, जो इस लाइन के जो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, सारी वैल्यूज को डाल के देख लो, सेटिस्फाई एक ही करेगी, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं आपके 17 MCQs। लेट अस मूव टू MCQ नंबर 18। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं सैम्पल पेपर में। तो कौन सा नहीं लाई करेगा, वो करेगा सी पॉइंट, नहीं लाई करेगा इस पे। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड कम्स अप, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लेंगे कि एक भी हेड नहीं आता, नो हेड। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, कॉइन को 4 बार गिराया है तो 2⁴ दैट इज इक्वल टू 16। एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब है सारे टेल 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 आए हैं। वो कितने आउटकम होते हैं, एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड की कितनी आ जाएगी, इसको 1 में से माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 15/16। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका डी पार्ट। नेक्स्ट है, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों को एक प्रॉब्लम दी गई है। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग दिस, अब ए बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके चांस है 1/3। बी बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है 2/7। सी बच्चे से प्रॉब्लम सॉल्व होती है 3/8। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए ने किया, बी ने भी कर दिया, सी ने भी कर दिया। ठीक है, तीनों ने कर दिया, तो ए की 1/3 2/7 3/8।
2 4 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/28 आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए फिनिश होता है। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी, देखो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लास्ट टेस्ट पेपर में ही किया है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 सम नंबर 16 का बी पार्ट है, ये खुद कर लेना। अगला वाला जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपका मॉडल टेस्ट पेपर 5 का सम नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। अब एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, फिर इसको जीरो फिल करना होता है। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो कॉस उधर चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1। tan 1 कब होता है, जब वैल्यू π/4 होती है तब। लेकिन इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 0 से लेके 2π तक है, तो इसका मतलब है चारों क्वाड्रेंट्स में जाना है आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, tan और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है ना। तो थर्ड में जाने के लिए आप क्या करते हो, पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास 5π/4। दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, एक आ गई π/4, एक आ गई 5π/4। यहाँ होता है आपका आपका इंटरवल है 0 से लेके 2π तक, ठीक है। अब क्या करो, इनमें से कोई वैल्यू डाल के देख लो। ये 45 है, यहाँ पर आएगा 30 डाल के देख लो। किस में डालोगे, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश 30 π/6 डाल के देख लो। कॉस π/6 माइनस साइन π/6। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/2। तो ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया ना। तो यहाँ पे ऐसे आएगा आपका, ये बनेगा कर्व। अब आपको इंक्रीजिंग बताना था, मुझे लगता है मैंने कहीं मिस्टेक की है, नहीं ठीक है। तो देखो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, किसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग इन 0 to π/4 यूनियन, और किस में कर रहा है 5π/4 से लेके 2π तक। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन का है, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। ऐसे सम भी हम बहुत कर चुके हैं। ये है आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 4x बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx। अब देखो वो प्रॉपर्टी लगाओ π/2 माइनस एक्स वाली, तो आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स बाय साइन रेज टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। ये आपका चेंज हो गया कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा। कॉस रेज टू पावर 4x बाय कॉस रेज टू पावर 4x प्लस साइन रेज टू पावर 4x dx। नंबर 1 नंबर 2, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करोगे, देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी। 2i इज इक्वल टू, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, लिमिट सेम है, तो नीचे आ जाएगा साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x, और ऊपर भी सेम आ जाएगा प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx। ये आपस में कैंसिल हो गए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx आ गया। ये आ जाएगा आपका x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट डाल लो π/2 माइनस 0, आई की वैल्यू आ गई π/4। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर
6. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब देखो, मेजर एक्सिस x एक्सिस है और यहाँ पर 4² लिख सकते हो, तो यहाँ पर कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट्स। और यहाँ पर कितने हैं? 3², दैट मीन्स 9 यूनिट्स। तो आपका एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब पूरे एलिप्स का ही आपने एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करो, पहले y विद तो आपको पता है आप जिस कर्व को भी इंटीग्रेट करते हो उसके नीचे का एरिया आ जाता है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करोगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो। तो हम करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है तो y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो y² इज इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस x² बाय 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा 3/4 16 माइनस x²। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना है, और लेकिन आपको ये एक पार्ट का है, 4 पार्ट्स का निकालना है। तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा फिर, ठीक है, 16 माइनस x² dx। 4 से 4 कैंसिल हो गया और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये 0 है और ये 4 है। जितनी कर्व को करते हो उसके नीचे का एरिया आपके पास आ जाता है। तो ये बन गया आपका 3 और यहाँ से 0 से लेके 4 तक। अब इसको देखो इंटीग्रेट करना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका x/2 स्क्वायर रूट 16 माइनस x² प्लस a² यानी कि 4² बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c तो आता नहीं क्योंकि यहाँ पर लिमिट डालनी होती है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू लिमिट डाल लो, 4 डालोगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, और ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ बचा 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, अब यहाँ 0 डालोगे ये भी 0, यहाँ 0 डालोगे ये भी 0, तो 0 डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया 24 इंटू कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो ये आ गया आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, x² dy माइनस 3x² प्लस xy प्लस y² dx इज इक्वल टू 0। और आपको क्या दिया है, y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। आपको यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, ये वैल्यू को उधर शिफ्ट कर लोगे पहले, x² dy इज इक्वल टू 3x² प्लस xy प्लस y² dx। dy by dx will be equal to 3x² by x² plus xy by x² plus y² by x²। तो dy by dx आ गया आपका 3 प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है आपकी। तो आप क्या करोगे, लेट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये आपको पता है, अगर होमोजीनियस आ जाए तो ऐसा करना होता है। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई एक्स वी है, वी स्क्वायर, वी से आपका v कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, वो कर लो। 1/3 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x dx।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको ऐसे लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x dx। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a का इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आ गया आपके पास, b की वैल्यू डाल लो, 1/√3 tan इनवर्स y बाय √3x इज इक्वल टू log x प्लस c। अब आपको वैल्यू कहाँ निकालनी है, एट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया √3 tan इनवर्स y बाय 1/√3 इज इक्वल टू log 1 प्लस c। ये आ जाएगा आपका √3 इंटू, देखो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 पर, तो वो हो गया π/6, सॉरी 1/√3 था, 1/√3 π/6 इज इक्वल टू log 1 होता है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई π/6√3। इसको आप डाल दो अब 1, पुट इन 1 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स y बाय √3x इज इक्वल टू log x प्लस π/6√3, और √3 उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स y बाय √3x इज इक्वल टू √3 log x प्लस π/6। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट था। तो लास्ट क्वेश्चन वैसे हमने किया है स्केलर प्रोजेक्शन वाला, लास्ट वाले एमटीपी में ही किया है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 का 18th का ए पार्ट था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो ये आप कर लेना वहाँ से। सो हमारा सेक्शन बी खत्म होता है यहाँ पर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन सी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।